इसका राब्ता हुआ उमर हयात उर्फ काका से कि आपस में गुफ्तगू चलती रही। होटल भी बुक कर रखा था, कोशिश इसने की मिलने की तो लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया। इस दफ़ा ये वेपन साथ लेके आता है। गुज़श्ता रोज़ शाम 5 बजे 17 साल जो मशहूर टिकटॉकर थी, इन्फ्लुएंसर थी, सना यूसुफ को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। पुलिस ने कलील वक्त में 14 से 15 घंटों में मुलजिम को ट्रेस किया, अरेस्ट भी कर लिया है। बताइएगा मोटिव क्या था, किस वजह से मर्डर किया इसने? देखिए जी, ये एक आपको जैसे आपने खुद भी अपने इब्तिदाइये में बताया कि ये सना यूसुफ 17 साल जिसके ताल्लुक चतराल से था, टिकटॉकर थी और इन्फ्लुएंसर थी। इसका राब्ता हुआ उमर हयात उर्फ काका से एक सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए, और इनकी आपस में गुफ्तगू चलती रही, दोस्ती होगी। उसके बाद ये शिफ्ट हो गए सोशल मीडिया ऐप से व्हाट्सएप के ऊपर। 29 तारीख को सना की बर्थडे थी और ये जो उमर हयात है इसने काफ़ी गिफ्ट वगैरह लिए और ये फैसलाबाद से यहाँ पर आया। एक तो बताऊँ कि जो ये उमर हयात है ये बेचारा मुतवस्सित तबके से इसका ताल्लुक़ है, काफ़ी बिलो मिडिल क्लास फैमिली से है। एक 2-3 मरले के घर में रहते हैं, गरीब लोग हैं। तो वो बेचारा किसी से मांग मूंग के गिफ्ट वगैरह उठा के ले आया। जब यहाँ पहुँचा तो कोशिश इसने की मिलने की तो लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मुझे घर से इजाज़त नहीं है सना ने। तो खैर इसको कर के वापस भेज दिया। फिर ये दोबारा इनका तय हुआ कि अब हम 29 को 2 तारीख को मिलेंगे, जिस दिन इसका मर्डर हुआ। 2 तारीख को फिर आता है। फिर ये सुबह 5 बजे यहाँ पहुँचता है, बस से लेकर यहाँ पर एक गाड़ी रेंट पे लेता है। उस गाड़ी में इसका इंतज़ार करता है, 9 घंटे फ़ोनें करती है, पहले तो फ़ोन ही उठाती। फिर उसके बाद जब राब्ता होता है तो वो उसको कहती है कि जी मुझे घर से इजाज़त नहीं, हम आज नहीं मिल सकते, जिस पर ये मुश्किल हो जाता है। इस दफ़ा ये वेपन साथ लेके आता है। अच्छा। और जब घर के एड्रेस इसने बताया होता है 29 तारीख को इसको, तो फिर जैसे ही दरवाज़ा खुला देखता है ये ऊपर जाता है और जाते साथ उसने इसको कहा भी सना ने कि नहीं तुम पानी पी लो, यहाँ कैमरे हैं, तुम चले जाओ, मेरे घर वाले आ जाएंगे, ये होगा वो होगा। इस दौरान इसने बात सुने बगैर उस पर फायर कर दिए। ये कब से राब्ते में थे अयाज साहब? ये कोई 6-7 महीने से सोशल मीडिया ऐप पे राब्ते में थे। गपशप इनकी हो रही थी, मुलाकात बर्थडे पे तय हुई थी जो कि हो नहीं सकी। 29 को हुई, फिर 3 को, हाँ फिर 2 को। तो लेकिन क्योंकि बेसिकली उसने कोई होटल भी बुक कर रखा था कि हम वहाँ पे स्टे करेंगे, जिस पे वो लड़की शायद डर गई होगी या जो भी था मामला, उसको इजाज़त नहीं मिली। इस्लामाबाद में थी। लेकिन उस लड़की ने रिफ्यूज़ किया। इस पर मुश्किल हो गई, गया, इसने फायर मार दिया। उसके बाद ये भागा वहाँ से। बाइक पे इसने पहले लिफ्ट ली, उसके बाद फिर एक गाड़ी पे बैठा और गाड़ी से बैठ के 26 नंबर चुंगी से बस पे बैठ के चला गया और भाग गया। उसको इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ा प्रोफेशनली चीज़ों को हैंडल किया। इस्लामाबाद पुलिस ने जो अभी तक तफ्तीश की है, उसके वालिदैन से कोई बातचीत हुई? मुतमईन है? उसकी डेड बॉडी तो चतराल रह गई, 20 घंटे भी नहीं हुए और इससे बड़ी कार्रवाई क्या होती है कि मतलब बंदा पकड़ा गया और उसने एक बार जुर्म भी कर लिया। मैच भी होगी, फोरेंसिक में जाएगी चीज़ें, CCTV के साथ इसका फेस मैच होगा। काफ़ी फिर प्रोसिक्यूशन के अंदर काफ़ी एविडेंसेस इकट्ठे होते हैं, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन जो कल्प्रिट है वो अंडर कस्टडी है। सर ये बताइएगा कि जब वो मुलजिम था उमर नामी काका उर्फ काका, वो उनके घर इंटर हुआ, उसको लोकेशन वगैरह सब पता थी वहाँ के? उसके वालिदैन वगैरह नहीं थे लड़की? नहीं, वालिदा इसकी वालिदा बाजार गई हुई थी, वालिद भी वहीं बाहर था और भाई इसका छोटा पेपर दे के चतराल गया हुआ था छुट्टियों पे, और एक फूफा इसके साथ वाले कमरे में थी। उनको नहीं उनको जब ये फायर और ये कन्वर्सेशन हुई है और उसके बाद फायर की आवाज़ आई है, उस वक्त उनको पता चला। कितना टाइम वो एग्जैक्टली उनके? तकरीबन मेरे ख्याल में कोई हार्डली 2-3 मिनट ही रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं रहा होगा।